हाय बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है बसंत राठौर और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करें तो जानकारी के लिए सबसे पहले हमें करना होगा ऑक्टाहेड्रल के बारे में जानकारी लेना होगी। हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से 6 लिगेंड अटैच होते हैं। कितने लिगेंड? 6 लिगेंड। ठीक है, कितने? 6 लिगेंड अटैच होते हैं। एज्यूम करते हैं सबसे पहले हम स्क्वायर। हमने स्क्वायर लिया, बीच में मेटल और चारों साइड लिगेंड। ये क्या बन गया हमारा स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर एक लिगेंड एक लिगेंड, तो ये क्या बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की। जो इसका डायगोनल है उसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल के बाद जो हमारा परपेंडिकुलर होता है इसके में भी 90 डिग्री होता है। टोटल बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। जब हमारा बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ऑल इक्वल। क्या हो जाएगी? ऑल इक्वल। तो हम जानते हैं जिनका बॉन्ड लेंथ ऑल इक्वल होगी तो हमारे कैसे होंगे? नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कैसे होंगे? नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। अब हम जानते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल होते हैं, नॉर्मल है एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी आना। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी आना। तो बात करेंगे हम एब्नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। देखो ये हमारा कैसा था? नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा? अब हमें क्या बनाना है? एब्नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। एब्नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में क्या देखा? इसके जो स्क्वायर लिगेंड थे वो सेम थे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जॉन टेलर। उन्होंने क्या देखा कि इनके जो स्क्वायर लिगेंड थे वो तो सेम थे, मतलब जैसे नॉर्मल में थे वैसे एब्नॉर्मल में। लेकिन जो परपेंडिकुलर लिगेंड थे इनमें क्या हुआ? जो लिगेंड थे एक में देखा मैंने कि जो परपेंडिकुलर लिगेंड है इनकी बॉन्ड लेंथ इलांगेटेड मतलब लंबी। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में परपेंडिकुलर बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी कैसी थी? छोटी। ठीक है, एक में कैसी थी? इलांगेटेड, एक में कैसी थी? कंप्रेस। तो बॉन्ड परपेंडिकुलर में कैसे थी? इसमें कैसी थी? बॉन्ड लेंथ इलांगेटेड। ठीक है, अब इसमें कैसी थी? इसमें कैसी थी?
परपेंडिकुलर कंप्रेस, जैसे कि कंप्रेस जॉइंट में देखा क्या कि एक की बॉन्ड परपेंडिकुलर लिगेंड लगी हुई थी, उनकी बॉन्ड है एक में इसकी लंबी और एक में छोटी, मतलब एक में इलांगेटेड एक में कंप्रेस। तो इसी एबनॉर्मल ऑक्टा हाइड्रोजन को हमने नाम क्या दिया, JTD। क्या नाम दिया, JTD नाम दिया। अब पढ़ते हैं JTD के बारे में कंडीशन। पहले बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट या और बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, पहले कौन सी है ऑक्टा हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स मतलब JTD present in only octahedral complex, octahedral complex। सेकंड क्या करना है बात, जब क्रिस्टल फील्ड स्टडी कराएंगे तो जो पढ़ेगा कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्स CFD देखते हैं ऑक्टाहेड्रल T2G नीचे, T2G में कितने होते हैं 3 और TG में 2। ठीक है, ये हमारा T2G हो गया, ये TG हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल देखिए किसमें JTD प्रेजेंट है या नहीं है, JTD प्रेजेंट कीजिए। तीसरा जो पॉइंट आएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हो गया JTD। ठीक है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे कौन से, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, और तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। अब इसका मतलब समझेंगे हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का मतलब, यहां हमने कुछ किया, हमने जो CFD बनाई थी स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम बनाया, 3 नीचे और 2 ऊपर, हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड। ठीक है, हाफ फील्ड मतलब हाफ फील्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3, तीनों ने एक हो गया चल गया हाफ फील्ड। अब कैसा है हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड में क्या हो जाएगा ये। ठीक है, फुल्ली फील्ड हो गया। हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड देखना है, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड देखना है, तो यहाँ देखो फुल्ली फील्ड, यहाँ पर हाफ फील्ड, इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो हमें जानना है इसमें हाफ फील्ड होगा, इसमें फुल्ली फील्ड होगा, इसमें हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं पेज पे। देखो सबसे पहले कौन सा लेंगे, नॉन वेक्टर लेंगे, हाफ फील्ड वाला लेंगे। हाफ फील्ड में लेंगे सबसे पहले D3 लेंगे। D3 में देखो 1 2 3 तीनों हाफ फील्ड है, T2G ये क्या हमारा T2G और EG। ठीक है, D को नेक्स्ट कर दिया तो ये क्या हमारा हाफ फील्ड, तो D3 हो गया। D5 देखो ध्यान रखना कौन सा हाई स्पीड, D5 कौन सा चाहिए हाई स्पीड।
हाई स्पीड में देखो ये क्या हो गया हमारा हाफ फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड में कौन सा D3 एंड D5। अब फुल्ली फील्ड चलना है, फुल्ली फील्ड में देखो D6 कौन सा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, फुल्ली फील्ड होगा नॉर्मल ऑक्टाइड होगा तो D6 लो स्पीड, मतलब 1 2 3 कैसा हो गया फुल्ली फील्ड। फिर आगे D10 कैसा है फुल्ली फील्ड, ये तो तुम्हें हो गया। अब तीसरे से ध्यान किस पे, D10 हो गया। अब आगे चलते हैं D8, D8 पे चलेंगे तो D8 पे चलेंगे तो क्या करेंगे, पहले लास्ट वाला कौन सा था हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, लास्ट कौन सा था हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, तो ये कौन सा होगा हमारा D8। D8 मतलब क्या, देखो ये फुल्ली फील्ड है, ये कैसा है हमारा फुल्ली फील्ड, और ये कैसा है हमारा हाफ फील्ड, ठीक है। ये फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा D8। और हमने कौन से पढ़े, कौन सा बढ़िया D3 चलते हैं तीसरा पेज में, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कौन कौन से हमारे नॉर्मल ऑक्टाइड थे, नॉर्मल ऑक्टाइड कौन से थे हमारे पास D3 D5 कौन सा हाई स्पीड, D6 कौन सा लो स्पीड, और D8 और D9। ये कंपाउंड कैसे हैं हमारे टोटल, ये कंपाउंड ऐसे जो हमारे कंपाउंड होंगे कौन से होंगे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, कौन से कंपाउंड लगेंगे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। बाकी जो बचे कौन से हमारा D1 D2 D4, ठीक है। अब देखो D5 कौन सा लो स्पीड और D6 क्या हाई स्पीड। D5 लो स्पीड और D5 और D6 हाई स्पीड। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका ध्यान हो गया D6 लो स्पीड, D6 लो स्पीड देखोगे तो 5 हो गए, सॉरी D6 हाई स्पीड, D6 हाई स्पीड 5 हो गए, एक 6। तो ये कैसा हो गया हमारा एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, कैसे हो गया एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। दूसरा कौन सा हमारा D5, ये था हमारा सॉरी D5 लो स्पीड। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होगा एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। समझ में आ गया कि नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल किस में होता है और एबनॉर्मल ऑक्टाहेड्रल किस में होता है। D1 D2 D4 D5 और D6 कौन सा हाई स्पीड, और ये कौन है हमारे पास D, ये क्या है हमारे, ये ऐसे कंपाउंड ऐसे कंपाउंड इसमें क्या प्रेजेंट होगी JTD, क्या प्रेजेंट होगी JTD प्रेजेंट होगी, और इसमें JTD
JTD नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें नॉट प्रेजेंट। थैंक यू गाइस।